फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 30। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के ऑथर हमें ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में अगर आप उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हो जिस मुकाम पे आपको फाइनेंशियली कोई टेंशन ना हो, आपकी ज़िंदगी के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम हो, तो इस बुक में ऑथर हमें 7 चीज़ें बताते हैं जो हम फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, क्लैरिटी। ऑथर इस बुक में कहते हैं कि जो इंसान भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, सबसे पहले उसको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो कितनी इनकम कमाना चाहता है या वो किस एज में रिटायर होना चाहता है। और इसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं, अगर आपके सालाना एक्सपेंस 10 लाख हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए सालाना एक्सपेंस को मल्टीप्लाई बाय 25 करना है, तो ये आपके बनेंगे 2 करोड़ 50 लाख। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 2 करोड़ 50 लाख की अपने पास सेविंग कर लेते हो या 2 करोड़ 50 लाख के अपने पास ऐसे असासे बना लेते हो जिनसे आपको मंथली अर्निंग आती है, तो इसका मतलब है कि अगले 25 साल अगर आप कोई काम भी ना करें तो आपको पैसे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं और आप अपनी ज़िंदगी बड़े ही अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी सेविंग की है, जो भी अपने एसेट्स बनाए हैं, वो आपको मंथली इतनी अर्निंग देते हैं कि जिनसे आप अपने एक्सपेंस पूरे कर सकते हो। दूसरा ऑथर कहते हैं करंट फाइनेंशियल कंडीशन। इसके बाद आपने देखना है कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, इस टाइम आप कितनी अर्निंग करते हैं और आया आप जितनी अर्निंग करते हैं उस अर्निंग में से कितनी सेविंग करते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं, आप उसमें से कितने पैसे के अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं और कितने पैसे आप अपनी लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च करते हैं। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के ऊपर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आई बटन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, आप वो वीडियो भी वहां जाके देख सकते हैं। लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम खरीदते हैं, जिनके ऊपर हमारा पैसा सिर्फ खर्च होता है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम बाय करते हैं और वो हमें मंथली इनकम देती हैं। इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में डिस्कस करें तो लाइबिलिटीज़ के ऊपर हमारा पैसा खर्च होता है और एसेट्स से हम मंथली अर्निंग करते हैं। एसेट्स हमें पैसा बना के देते हैं। तीसरा ऑथर कहते हैं ब्रीथिंग रूम। आप अपनी जितनी भी इनकम अर्न करते हैं, आपकी स्पेंडिंग के ऊपर आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऑथर कहता है दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो लोग जितना पैसा कमाते हैं मंथली उतना पैसा ही खर्च कर लेते हैं। ऐसा मैक्सिमम 9 to 5 जॉब करने वाले लोगों में होता है। जो अपनी जॉब पे जाते हैं उनको फर्स्ट पे मिलती है और वो पे उनकी 10 तारीख को ख़त्म हो जाती है। वो महीने के एंड तक अपना महीना हैंड टू माउथ गुजारते हैं, क्योंकि उनका स्पेंडिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जब भी उन्हें कोई बोनस मिलता है वो पार्टी रख लेते हैं, जब भी उन्हें पे ज़्यादा मिलती है वो उसके बाद अपना कोई और ख़र्चा जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग अपनी शादियों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं। ये ऐसी फजूलियात के ऊपर पैसे खर्च करते हैं जो अगर ये ना भी खर्चें तो इनका गुजारा हो सकता है। नए कपड़े पहनते हैं, अगर आप नए कपड़े पहनने की बजाय पुराने कपड़ों को धो के पहने तो वो पुराने कपड़े भी आपकी ज़िंदगी में उतना ही इम्पैक्ट लाते हैं जितना कि नए कपड़े। लेकिन मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ये नए कपड़े, नए शूज़, नए मोबाइल लेके ये सोचते हैं कि हम अमीर बन गए हैं, हत्ता कि ये सारा पैसा अपनी लाइबिलिटीज़ के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं जो रिटर्न में इन्हें कुछ भी नहीं दे रहा होता। तो ऑथर कहते हैं सबसे पहले आपने कंट्रोल करना है अपनी स्पेंडिंग इनकम के ऊपर।